नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 20 का पाठ करेंगे। अध्याय 20 में हम महाराज पितु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान के आगमन के वर्णन के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री मैत्री जी कहते विदुर जी महाराज पितु के न्याय वंश यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को बड़ा ही संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेघ पूरे करने के संकल्प को विध्वंस डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धिमान संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही है, आत्मा नहीं। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाए तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा के केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या वासना और कम का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर ही आसक्त नहीं है, वो विवेक की पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकार निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी अन्न, आत्मा से रहित, एतव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उनके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा की तरह रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों का नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है, वह कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिया, इंद्रिय अभिमानी देवता और चित्ताभास, इन सबकी समष्टि रूप परिच्छिद लिंग शरीर की ही हुआ करता है। इसका स्वयं साक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति द्वारा प्राप्त होने पर कभी हर्ष, शोकादि विकार के वशीभूत नहीं होते। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्य और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुखों को भी एक साथ समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है, इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग मिलता है। इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता, किंतु उनसे वह कर वसूल करता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्रह्मा की सम्मति और पूर्व परमा से प्राप्त हुए धर्म को भी मुक्त अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारी गुण और स्वभाव के मुझसे वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उनके हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगदेव जी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि जान ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव निम्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहाँ से जाना चाहते थे, किंतु पितु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए। वहाँ से जान सके आदिराज महाराज पितु भी नेत्रों में जल भर आने को कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उनके हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए।
प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका करा भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथ्वी नेत्र के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। महाराज पृथु बोले, मुझपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमान योग के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नार के जीवकों को भी मिलते हैं। अतः मैं इस तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मुझ भक्त की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों को हृदय से उनके मुख द्वारा निकाला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लील गुणों को सुनता ही रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंदी रूपी अमृत को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है, उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। ये तो हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगलमय सुवेशों को देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तुम हो जाए गुरुजी, उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुवेश को सुनना चाहती है। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करके ही होर होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर जग जननी लक्ष्मी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी ललायित हूँ, किंतु आप दोनों पर दया करते हैं तो उनके तुच्छ कर्म को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े भी आप पे ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमन करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से भी क्या लेना है? इसी से निष्काम महान ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य अंग कार्तिका का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई भी प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा है कि वर मांग सो, आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मुंह में डालने वाले ही मानता हूँ। यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोहवश सकाम कर्म क्यों करते? पर वो आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपके मुख को कर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्रादि इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। श्री मैत्री जी कहते हैं, आदि राजपूतों के इस प्रकार स्तुति करने पर सूर्यसाची श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझसे लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज ही मेरी उस माया को पार कर लेता है जिसको छोड़ना या जिससे बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक के नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राज से पिथु के सारगर्भिक वचनों का आदर किया। फिर पिथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा करके वहां से चलने को तैयार हो गए। महाराज पिथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अपारा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवान बुद्धि समेत भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पितु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदनंतर अपना स्वरूप दिखार कर अंतर्धान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पितु भी अपनी राजधानी में चले गए। 20वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव
अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति शोभे। त्रिगुण रूपिणी रखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कनसारी, करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, गढ़ के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका। मधु कैटभ दो मारे, सूर्य भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतुर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहते हैं, गले मुंडल माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।